अस्सलाम वालेकुम। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी क़ुव्वतों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आगे सरेंडर किया और अमेरिकन डॉलर को एक बड़ी करेंसी के तौर पर जिसमें दुनिया की ट्रेड की जाएगी कबूल कर लिया। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का वजूद बना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF जिसको आप कहते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसका मशहूर नाम वर्ल्ड बैंक है, इनका क़याम किया गया और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। लेकिन जो ट्रेड ब्रिटिश पाउंड में हुआ करती थी उसको US डॉलर में शिफ्ट कर दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया की जो मईशत है ये डॉलर डिपेंडेंट हो गई। आज भी आप दुनिया में देखते हैं कि तेल के ज़खायर मुसलमान मुल्कों में हैं, लेकिन तेल की कीमतों का तयन डॉलर में किया जाता है। दुनिया के अंदर गोल्ड की कीमतों का तयन डॉलर में किया जाता है। तो सवाल ये है कि वाई डॉलर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। डॉलर इज़ ए पेपर मनी, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेपर मनी, और दुनिया की तमाम तर तजारत को, जैसे कि मैंने बताया, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद लिंक कर दिया गया डॉलर के साथ। जो थर्ड वर्ल्ड इकॉनमीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं या इवन जो अमीर मुल्क हैं, उनको दुनिया में अब तिजारत के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने चाइना से अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो पाकिस्तान उनको जो अदायगी करेगा वो डॉलर में करेगा। यूरोप से कुछ ख़रीदना है तो उसकी अदायगी डॉलर में करना है। ऑल्दो इस पे कुछ एफ़र्ट्स हुई, कोशिशें हुई, चाइना ने और रशिया ने इस पे एक एफ़र्ट की कि हम पेट्रो युआन इंट्रोड्यूस करवाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है डॉलर पर वो कम हो जाए। यूरोप ने भी यूरोपीय यूनियन ने एक अपना यूनिट जो बनाया, उसके नतीजे के तौर पर उन्होंने एक कोशिश की कि हम एक अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं जिसको यूरो, जो आज एक मशहूर बड़ी करेंसीज़ में आती है, लॉन्च किया गया। लेकिन इसके बावजूद डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है, मोनोपोली है, पावर है, वो आज भी दुनिया में कायम है। ये एक हकीकत है जिसे हम मानते हैं। और हम दो बड़े सवालात आज एड्रेस करने जा रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में होशरुबा महंगाई हुई और उस महंगाई के पीछे जो बड़ी वजह, बड़ा मुहर्रिक बताया जाता है वो डॉलर को बताया जाता है। एक आम आदमी से भी कहा जाता है डॉलर महंगा हो गया, इस वजह से पेट्रोल महंगा मिल रहा है, डॉलर महंगा हो गया, गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। तो ये एक आम डिबेट है जो हम करते हैं और एक आम आदमी, एक रेडी वाले को भी बेचारे को इसका असर पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि डॉलर महंगा होता क्यों है। पहला सवाल जो आज हम एड्रेस करेंगे वो ये है, डॉलर इज़ सोल्ड लाइक ए कमोडिटी। दुनिया में या हमारे मुल्क में डॉलर को आलू, प्याज, टमाटर की तरह से ये बिकता है, जिसको आप ओपन मार्केट कहते हैं। और आप आम तौर पर न्यूज़ में बिज़नेस की जो ख़बरें हैं उसमें आप ये सुनते होंगे कि ओपन मार्केट में डॉलर आज इतनी सतह पर पहुंच गया, उसकी कीमतें ख़रीद ये रही, कीमतें फ़रोख्त ये रही। उसका मतलब ये है कि जब डॉलर के लिए बायर मार्केट में ज़्यादा आएगा और सेलर कम होगा, बेचने वाला कम है, ख़रीदने वाला ज़्यादा है, तो यकीनन जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उस चीज़ की किल्लत होगी और चीज़ की किल्लत होने की वजह से उसकी कीमत में इजाफा होगा। लेकिन डॉलर ख़रीदा क्यों जाता है? ख़रीदा इसलिए जाता है, जो मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि आपने दूसरे मुल्कों के साथ जो तिजारत करनी है उसकी जो अदायगी हैं वो आपने डॉलर में करनी है। तो अगर आप चाइना से कोई एक USB फ्लैश ड्राइव ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी अगर आपने कीमत उनको डॉलर में अदा करनी है तो यू नीड डॉलर्स, बट यू कैन नॉट प्रिंट डॉलर्स। आप अपने मुल्क के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर्स की प्रिंटिंग तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा, आपको डॉलर ख़रीदना पड़ेंगे और उसका अगर आप देखते हैं किल्लत ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है और जो है डिमांड ज़्यादा है, तो यकीनन उसकी जो कीमतों पे जो है अच्छा खासा प्रेशर होगा और उसमें इजाफा होगा। जिन मुल्कों में डॉलर स्टेबल है या जिन मुल्कों की अपनी करेंसी स्टेबल है, अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तानी करेंसी इस खित्ते में, इस रीजन में, साउथ एशिया में गिरते गिरते बड़े बुरे हालात हो चुके हैं। हम सब जानते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, जिन मुल्कों को हमने अपने होश में देखा हुआ है कि इंडिया से पाकिस्तान की करेंसी बहुत बेहतर हुआ करती थी, तो अब वो बांग्लादेश का टका इज़ बेटर देन आर पाक रुपी, उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। इस वैल्यू को बेहतर करने का क्या तरीका है?
इस वैल्यू को बेहतर करने का जो तरीका है मुख्तलिफ, इस पे हम 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, लेकिन इसमें जो पहला सबसे बड़ा तरीका वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हों। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स पिछले 1-2 साल में अगर आप लें तो एक्सपोर्ट्स जो थी इस मौजूदा गवर्नमेंट की टर्म से, चले हम पहले की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स थी देवर अराउंड $60 बिलियन, 60 अरब डॉलर की तकरीबन हमारी इंपोर्ट्स रही हैं, जबकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 25 अरब डॉलर की रही हैं। आप इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें, जिस दुकान पर 60 रुपये की चीज़ें ख़रीदी जाती हों, जो दुकानदार 60 रुपये की चीज़ें ख़रीदे और 25 रुपये की चीज़ें बेचे, तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? दुकान नहीं चल सकती, यकीनन वो नुकसान में जाएगा। 35 रुपये का उसको घाटा पड़ रहा है। ये जो 35 रुपये का घाटा है, इसके लिए एक मशहूर लफ्ज़ बोला जाता है डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आपने अक्सर अल्फाज सुने होंगे, हमारे अक्सर वज़रा भी ये बात करते हैं। तो ये जो डेफिसिट है 35 रुपये का, इसको ब्रिज करने के लिए, इस मसले का हल करने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को कभी IMF के पास जाना पड़ता है, कभी फ्रेंडली नेशंस के पास जाना पड़ता है, कभी उनकी रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि आप हमें इतने पैसे दे दें, इतने अरब डॉलर दे दें, ताकि हमारा ये जो गैप है कम हो सके। जिस तरह जो दुकानदार है वो बेचारा मोहल्ले से उधार लेगा, किसी दोस्त से उधार लेगा, क्योंकि वो एक डेफिसिट में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। इसके ऊपर मर्केंटलिज्म जो है, इसकी एक थ्योरी है, इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ाते हैं। मर्केंटलिस्ट की थ्योरी ये कहती है कि आपने फ़रोख्त ज़्यादा करना है, ख़रीद कम करना है, यानी आपकी जो चीज़ों की सेलिंग वैल्यू है, प्राइस है, दैट शुड बी मोर, और जो बाइंग प्राइस है दैट शुड बी लेस। या इसको यूँ आसान लफ्ज़ों में कह लें कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं इनको ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट्स को कम होना चाहिए। इसकी बेहतरीन मिसाल आपका नेबरिंग कंट्री चाइना है, जो दुनिया में बड़े एक्सपोर्टर्स में आता है, लीडिंग, दुनिया का लीडिंग एक्सपोर्टर है। चाइना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तकरीबन 600 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है। पाकिस्तान दुनिया सारी में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है। चाइना सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क को 600 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है, और इंपोर्ट भी करता है, लेकिन कितनी करता है? 150 अरब डॉलर, 150, यानी 1/4 तकरीबन, यानी 4 रुपये की चीज़ें चाइना अमेरिका को बेचता है और 1 रुपये की चीज़ ख़रीदता है, तो 3 रुपये का फ़ायदा है चाइना को। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इस मामले में एट लूज़र्स एंड है, वो हार रहा है इस मामले में। इसी वजह से इनकी ट्रेड वॉर्स भी चलती रही हैं, आपस में बहुत सारे क्लैशेज़ हैं, एक किस्म की कोल्ड वॉर चाइना और अमेरिका की शुरू हो चुकी है। ये एक अलग डिबेट है, हम इस पर फिर कभी सेशन रखेंगे। एनीवे, तो पाकिस्तान को करना ये है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, पाकिस्तान को अपनी इंपोर्ट्स घटानी है। दूसरी एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस, दूसरे मुल्क में बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, उससे भी आपके डॉलर रिज़र्व्स को एक अपलिफ्ट मिलता है, एक सहारा मिलता है। इस वजह से मैं पर्सनली ब्रेन ड्रेन का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं एटलीस्ट बीइंग ए सिटीज़न ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मैं समझता हूँ कि ब्रेन ड्रेन उसके अपने मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह की एलिंग इकॉनमी पाकिस्तान की है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लोग बाहर गए हों और वो पैसा कमाएं और यहाँ भेजें। ये भी तो एक रिसोर्स है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। इंसान दुनिया में बहुत बड़ा रिसोर्स है और आज दुनिया इसको तस्लीम करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आबादी का दबाव एक पुरानी फ़िलासफ़ी है, वो उस वक्त है अगर आप अनस्किल्ड हैं, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिसोर्स हैं। चाइना ने उस रिसोर्स को इस्तेमाल किया, अपनी लेबर को इस्तेमाल किया, उससे पैसा कमाया। एनीवे, तो पाकिस्तान तकरीबन आपकी जो टोटल आमदनी होती है साल भर की एक्सपोर्ट्स में से, उसका आधा पैसा तकरीबन पाकिस्तान 50% ऑफ दैट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से कमाता है। यानी आपके पास प्रोडक्ट्स इतनी नहीं हैं पैसा कमाने के लिए जितना आपके बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी शहरी या दूसरे मुल्कों के सिटीज़न, उन्होंने चाहे पासपोर्ट भी ले लिया लेकिन इवेंचुअली वो पैसा पाकिस्तान में अपने अजीज़ व क़ारिब को भेजते हैं, जिसकी वजह से आपके डॉलर रिज़र्व्स को एक बड़ा अपलिफ्ट मिलता है, एक बूम मिलता है। अब डॉलर महंगा क्यों होता है? इसकी एक रीज़न ये भी है कि एक वर्ड आपने सुना होगा, इंटरबैंक। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ये हो गई। जब बैंक्स के पास डॉलर की डिमांड बढ़ती है
तो नेचुरली बैंक्स कोशिश करते हैं कि वो डॉलर की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दें। वो एक नेचुरल फिनोमिनन है इकनॉमिक्स का। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोशिश करता है कि उस प्राइस को एक सर्टन लेवल पर मेंटेन किया जाए, इसको बढ़ने ना दिया जाए, जिस पर IMF को एतराज़ है। IMF इस पर इख्तलाफ भी करता है। इससे मतलब जब वो आपको लोन देता है तो उसकी शराइत में से एक शर्त ये होती है कि आप डॉलर को फ्री फ्लोट कर दें। फ्री फ्लोट से मुराद ये है कि मार्केट मैकेनिज़्म पे छोड़ दें, आपने इसको नहीं छेड़ना। डॉलर का कीमत बढ़ती है तो बढ़ जाए, जो इसकी असल सतह नेचुरल बनती है उस पर इसको आने दें। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि तकरीबन 120 से 110-20 से उठकर डॉलर 170 को टच कर गया पाकिस्तान में। लेकिन वो पाकिस्तान जैसे मुल्क इस बात को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर का बढ़ना एक महंगाई का एक नया तूफ़ान पाकिस्तान में बर्पा कर रहा है, एक अरसे से इसी तरह चला आ रहा है। जो पाकिस्तान में सिस्टम जिस तरह चलता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो करता है वो है, उसको हम मैनेज्ड फ्लोट भी कहते हैं, डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, क्योंकि वो उसमें इंटरवेंशन करके सम वे और दी अदर वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि डॉलर मज़ीद राइज़ ना करे। तो मैं ये बता रहा था कि जब बैंक्स पे प्रेशर आता है और बैंक्स जब डॉलर की कीमत में इजाफा करने की तरफ जा रहे होते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रिजर्व्स में से डॉलर पंप करता है मार्केट में, जस्ट टू मेंटेन इट्स लेवल। वो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू डॉलर की सप्लाई शुरू करता है, कमर्शियल बैंक्स को डॉलर की फराहमी करता है कि ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, ये डॉलर हम आपको देते हैं, आपको 160 में चाहिए हम आपको 160 में देंगे, लेकिन आप इसकी कीमतें जो हैं वो उसमें मज़ीद इजाफा ना करें। तो एनी हाउ, ये तो हमने बात की कि डॉलर की कीमत में इजाफा, एक उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से मैकेनिज़्म जो है वो चल रहा होता है। तो इन शॉर्ट ये मैं थोड़ा सा इसको अगर रिपीट करूँ तो एक तो आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, अपनी इंपोर्ट्स को घटाना है। दूसरा, आपके पास एक बड़ा सोर्स ये है कि आपके जो फ़ॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए काम कर रहे हैं, वो आपको पैसा भेजते हैं। वो जितना पैसा ज़्यादा भेजेंगे डॉलर्स की शक्ल में, फ़ॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में, तो आपके रिज़र्व्स बेहतर हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो डॉलर की कीमतें बढ़ती रहेंगी और जो तूफ़ान हम लोग फेस कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि पिछले, अगर आप अदवार हुकूमतों के देख लें, 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, 2013 में हुआ, 2008 में हुआ, तो इन सभी अदवार में पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से डॉलर की कीमतों में ऑल ऑफ ए सडन राइज़ होता है और एकदम से कीमतें ऊपर जाती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो डॉलर रिज़र्व्स हैं वो ऑलरेडी इतने बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि ज़रा सा प्रेशर भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी भी वैसे अनफॉर्चुनेटली यही सिचुएशन है। आप पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 12 अरब डॉलर के करीब मोर और लेस, कभी उसमें कुछ इजाफा, कुछ 500 मिलियन प्लस, कभी माइनस हो जाता है। इसी के अराउंड आपके रिज़र्व्स घूम रहे हैं और ये अगेन इट्स वेरी अलार्मिंग। किसी भी वक्त अगर इस पर ज़्यादा सा प्रेशर आएगा तो ये हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान जो हम शायद नोटिस नहीं कर पाते, IMF आपको कर्ज़ा देता वो डॉलर में है, और जब वो आपने उसको पे बैक करना है तो इंटरेस्ट रेट बेशक IMF का रिलेटिवली कम होता है बाकी इदारों से, लेकिन रुपये की डिप्रिसिएशन की वजह से, रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से आपको वो कर्ज़ा कई गुना ज़्यादा करके वापस देना पड़ता है। बहरहाल आज इस वीडियो में हम बात इसी तक रखेंगे कि डॉलर की कीमतें, उसमें इजाफा क्यों होता है और उसके पीछे क्या जो है वो फैक्टर्स हैं। और अगर आप इस पर कोई सवाल मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। और अगली इंशाल्लाह हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि डॉलर की वजह से प्राइसेस राइज़ कैसे करती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।